हेलो फ्रेंड्स, पिंकी दीपक स्टोरीज़ में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज की कहानी है राजा भर्तहरि का वैराग्य। बहुत समय पहले उज्जैनी के राजा भर्तहरि अपनी प्रजा के प्रिय और न्यायप्रिय शासक थे। उनके पास धन, वैभव, सम्मान सब कुछ था, लेकिन वे अपनी पत्नी रानी पिंगला से अत्यंत प्रेम करते थे। एक दिन एक सिद्ध साधु ने राजा को एक दिव्य अमर फल दिया और कहा, जो इसे खाएगा वह अमर हो जाएगा। राजा ने सोचा, मेरे लिए अमरता का क्या लाभ यदि मेरी प्रिय पिंगला मेरे साथ ना हो। इसीलिए उन्होंने वह फल रानी पिंगला को दे दिया। लेकिन पिंगला का प्रेम राजा के लिए नहीं था। उसने वह फल अपने प्रिय अश्वपाल को दे दिया। अश्वपाल ने वह फल अपनी प्रिय नर्तकी को दे दिया। नर्तकी एक बुद्धिमान और देशभक्त स्त्री थी। उसने सोचा कि इस फल का सबसे बड़ा अधिकारी राजा है, इसीलिए वह फल लेकर राजा भर्तहरि के पास पहुंच गई। जब राजा को पूरी सच्चाई पता चली तो उनका हृदय टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि जिस प्रेम को वे जीवन का आधार मानते थे वह केवल एक भ्रम था। उस रात उन्होंने गहराई से विचार किया और अगले ही दिन अपना सारा राजपाट अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए और सत्र की खोज में निकल पड़े। वर्षों तक जंगलों, पहाड़ों और तीर्थों में भटकते हुए उन्होंने तपस्या की। अंततः उनकी भेंट महान योगी गुरु गोरखनाथ से हुई। गुरु के मार्गदर्शन में उन्होंने योग, ध्यान और आत्मज्ञान का अभ्यास किया। धीरे धीरे भर्तहरि को यह अनुभव हुआ कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि अपने भीतर छिपा है। वे एक महान योगी बन गए और लोगों को वैराग्य, नीति और आत्मज्ञान का संदेश देने लगे। उन्होंने वैराग्य शतक, नीति शतक और श्रृंगार शतक जैसे अमूल्य ग्रंथों की रचना की, जो आज भी लोगों को जीवन का सही मार्गदर्शन दिखाते हैं। इस कहानी से हमें एक ही सीख मिलती है, जीवन में मिलने वाला हर धोखा हमें तोड़ता नहीं बल्कि जागने आता है। यदि हम दुख से सही सीख ले लें तो वही दुख हमें आत्मज्ञान और सफलता के मार्ग पर ले जा सकता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस स्टोरी को लाइक कीजिए और इस तरह की अन्य प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय सिया राम।